जय श्री राम दोस्तों। जय सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तो जैसे हमने अभी अपने लास्ट वाली कथा में बताया था आपको कि सीता जी को हरण किया था रावण ने, और लक्ष्मण जी और राम जी सीता जी को खोजने जा रहे थे, और वहीं से अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम से शिव जी कथा सुन के निकल रहे थे। तो उनका मन हुआ शिव जी से, राम जी से मिलने के लिए। शिव जी का मन हुआ राम जी से मिलने के लिए। तो वो राम जी से किस प्रकार मिलते हैं ये कथा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हृदय में राम दर्शन की इच्छा थी। उन्होंने जब राम दर्शन किए, दूर से उनको देखते ही गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर का रोम रोम पुलकित हो उठा, नयन सजल बन गए, मुख में से शब्द निकल पड़े, हे राम सचिनंद जगपालन आपकी जय हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया। हृदय में राम रूप उतारकर शिव भव माया प्रेम माया बन गए। सती ने यह दृश्य देखा, उन्होंने राम लक्ष्मण को भी देखा, पर उन दोनों को कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि कमाल है, ये दोनों किसकी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हैं, कामी आदमी की तरह रुदन कर रहे हैं। भगवान शिव त्रिभुवन के गुरु हो, अखिल ब्रह्मांड के नायक हो, फिर उन्हें इनको प्रणाम किया और वे सच्चानंद कहकर प्रणाम किया। सती को शंका हुई। एक ही ऋषि के पास ये से दोनों कथा सुनकर आ रहे थे, दोनों को एक साथ राम दर्शन हुए, पर शिव को राम समझ में आ गए, पर सती को समझ नहीं आए। यदि भाव हो तो ही तो समझ आएंगे, राम आएंगे। बुद्धि से राम न समझ नहीं आएंगे, केवल बुद्धि होगी तो नहीं समझ में आएंगे राम। ईश्वर के समझने के लिए भाव की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत होती है। हमारे पास विद्वता कितनी भी हो, पर ईश्वर समझ में नहीं आ सकते। भाव कितना है, इससे हमें ईश्वर समझ में आएंगे। भाषा बेशक कितनी सुंदर क्यों ना हो, पर उससे क्या, भाव की जरूरत होती है। एक कहानी है, चर्चा के अंदर प्रार्थना करता हूँ। पास में 5 साल का लड़का खड़ा था। इतवार का दिन था। पदरी बहुत बड़ा विद्वान था और शास्त्र ज्ञात था। उसने सोचा कि मैं विद्वान हूँ, इसलिए मुझे तो प्रार्थना बराबर आती रहती है। इस बार 5 साल के लड़के को प्रार्थना करनी आती है, इसलिए पदारी ने प्रार्थना पूरी करने के बाद लड़के से पूछा, तू क्या करता है? लड़का बोला, प्रार्थना कर रहा हूँ। पदारी ने कहा, तुझे प्रार्थना करनी आती है? लड़का बोला, आपकी बात सही है, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, पर मैं हर रविवार को आकर 5 बार ABCD बोलता हूँ। पदारी ने कहा, पूरी ABCD, यह कोई प्रार्थना नहीं है। लड़के ने कहा, हाँ, सारी ABCD 5 बार बोलता हूँ और फिर भगवान को कहता हूँ कि इसमें से आपको जैसी प्रार्थना चाहिए वैसी बना लो, क्योंकि कोई प्रार्थना पूरी ABCD के बाहर नहीं। आपको जैसी अच्छी लगे वैसी बना लो। आपको ऐसा नहीं लगता कि पदारी की प्रार्थना से पहले लड़के की प्रार्थना भगवान के पास पहुंच गई होगी? भाषा की वहाँ जरूरत नहीं होती भाई, वहाँ तो केवल भाव की जरूरत होती है। भाषा वाले तो सब हैरान रह गए, बाकी तो भाव था। सबरी कहाँ वेद पुराण पढ़ी? सबरी कहाँ वेद पुराण पढ़ने गई? राम को घूमते घूमते उसके द्वार पर आना पड़ा। केवल भाव से शिवजी राम को पा गए, सती नहीं पा सकी। इतना ही नहीं, सती को उल्टी शंका उत्पन्न हो गई। शिव ने राम को प्रणाम किया, राम पर संदेह करने लगी। शिवजी ने प्रश्न पूछा, महाराज आप इसे प्रणाम क्यों कर रहे हो? यह तो कुछ ढूंढने लगे हुए हैं, किसी वियोगी की तरह रुदन कर रहे हैं, और आप इन्हें प्रणाम करते हो? शिव ने कहा, देवी उन्हें आप पहचान नहीं सकी, आप अवसर चूक गई। क्यों? भवानी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? शिवजी ने कहा, जिसकी कथा सुनने के लिए देवी हम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए, जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने हमें सुनाई, जिनकी भक्ति का दान हमने अगस्त्य ऋषि को किया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, यही मेरे इष्ट देव राम हैं, ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं। हे सती, दोनों व्यक्ति ये धीर जवान मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वे शास्त्र जिसे नीति नीति कहकर पुकारते हैं, ये परमात्मा राम स्वयं थे, जिसकी कथा हमने सुनी।
गोस्वामी जी कहते हैं, रोही राम, हे ही परमात्मा। राम स्वयं है जो व्यक्ति रूप से दिखाई देते हैं। सग्र जगत में व्यापक, अखिल ब्रह्मांड के नायक, ब्रह्म और माया के अधिपति, स्वतंत्र शक्ति हैं। उसे किसका वियोग हो, सहयोग हो, ये तो दिव्य चमत्कार करते हैं। सती, हमारे सौभाग्य है कि हमें राम के दर्शन हुए। आप अवसर चूक गई। सती मानने के लिए तैयार नहीं थी। सती ने शंकर जी के सामने दलील की, भगवान आप उसे ब्रह्म कहते हो, ब्रह्मा को मालूम ना हो कि मेरी पत्नी कौन ले गया। यह कहीं कि ब्रह्म अपनी पत्नी के वियोग में वृक्ष से पूछते हैं, ब्रह्म कहीं सीते सीते कहकर रुदन करते हैं। ब्रह्मा ऐसे होते हैं क्या? शिव की समझाने के बाद भी पार्वती के गले नहीं उतरी बात। शंकर जी के कितने बार समझाने पर सती का उपदेश लगता ही नहीं। वह तो तृतीय युग और कलयुग से भी अच्छा समय था। तृतीय युग में शंकर जैसे व्यक्ति समझाते हैं कि राम ब्रह्मा है तो भी सती के दिमाग में नहीं उतरता, और हम चिल्लाकर थक जाते हैं फिर भी आपके दिमाग में नहीं उतरे, तो मैं इसका क्या दुख है। तृतीय युग में समझते रहे। शिव जी प्रत्यक्ष राम को देखकर सती ना देखे सकी और मानने को तैयार नहीं। अब हम प्रत्यक्ष तो देखा नहीं सकते, अब राम को ना माने तो इसमें रोना क्या। कई लोग मुझसे कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते, इसलिए मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, इसमें मुझे क्या तकलीफ है, मैं तू माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं होता। वे कहते हैं नहीं, हम राम को नहीं मानते। मैंने कहा आप तो कलयुग में मना करते हो, कोई नई बात नहीं। प्रत्यक्ष वालों का कहना है कि हम नहीं मानते, हम रामचंद्र दिखाई नहीं देता। दूसरे में अर्थ शंकर जी समझाने में असफल हुए। भारत में ऐसे मान्यता है कि शायद आप भी कबूल करोगे कि सारी दुनिया को समझाया जा सकता है, पर 3 वस्तुओं को समझाया नहीं जा सकता। पुरुष सारी नारियों को ज्ञान देता है, पर पत्नी को समझा नहीं सकता। शंकर जी असफल रहे। आप देखिए, यही कहते हैं कि सारी दुनिया को समझाया जा सकता है, पर पत्नी को समझाया नहीं जा सकता। और दूसरे, सारी दुनिया को समझाया जा सकता है पर पड़ोसियों को समझाया नहीं जा सकता। सारी दुनिया के आप चरण स्पर्श कर सकते हैं, पर पड़ोसी ध्यान ही नहीं देता, उसे लगता है कि ये तो आते जाते रहते हैं, इसमें क्या। पड़ोसी के दिमाग में उतरता नहीं। सारी दुनिया को समझाया जा सकता है, कुटुंबियों को समझाया नहीं जा सकता। कुटुंबी भाई होते हैं, कुटुंबी ऐसे कहते हैं कि आपको खबर ना हो तो अंदर को हम जानते हैं। लोगों को दया आती है, लोग कितने बीमार है, भगवान बचाए। जगत को समझा सके पर पत्नी को, पड़ोसी को और कुटुंबी को समझा सकते हैं। भगवान शंकर होकर कहने लगे, अब जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान शंकर जी माँ सती को समझा रहे हैं कि ये राम जी हैं, पर वो समझने को तैयार नहीं है। अब इसकी कहानी हम अगली वीडियो में कहेंगे। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।